अरेबिया कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं जो मर्जी गवर्नमेंट के शायद ख़राब तरीन सतह पे हैं। यूएई ने लेटेस्ट जो है वो वीज़ाज बंद कर दिए, टूरिस्ट और वर्क वीज़ाज 13 ममालिक के। यूएई गए, उससे पहले इंडियन चीफ भी गए हुए थे, इंडियन बड़े हाई प्रोफाइल विजिट्स हो रहे थे, हमारे वीज़ाज भी उस लिस्ट में हम आ गए हैं। बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आपने यूएई, क्या आपको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था कि बिकॉज कोई इतलात वहां से आपसे शेयर हुई हैं इमिनेंट स्ट्राइक की? बिकॉज आपने 2-3 हिंट दिए कि एलाइज को इंडिया ऑन बोर्ड करना चाह रहा है और आपका अचानक यूएई जाना और फिर वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक, ये टाइमिंग, सेंस ऑफ अर्जेंसी, ये कुछ बता सकते हैं इसमें हमें? देखिए, पहले तो ये अचानक में नहीं गया, ये हमारा प्रोग्राम तय हुआ था, डेट तय हो चुकी थी और उसके मुताबिक मैं गया था। मैं जरूरत महसूस कर रहा था कि यूएई के साथ मुलाकात होनी चाहिए। हमारा एक जो दो तरफा ताल्लुकात हैं और रीजन में डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो कश्मीर की सूरत हाल है, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जो मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स हैं, उस पर हमारा आपस में तबादला ख्याल होना चाहिए, जो कि हुआ। इसी तरह वीजा का इशू है, इस पर भी तबादला ख्याल मैं समझता था होना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसमें एक इस तरह की कैफियत थी, एक अनसर्टेनिटी थी और उसको दूर होना जरूरी था। चुनाचे मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई। जहां तक ये जो इंफॉर्मेशन जिसका आपने जिक्र किया है, ये इंफॉर्मेशन यूएई से नहीं, ये हमारी अपनी इंटेलिजेंस सोर्सेज ने ये चीजें पिक की और उसको वहां जिक्र इसलिए किया गया कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि अगर वो कोई ऐसी हिमाकत करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको प्रिएम्प्ट किया जाए, दुनिया को बताया जाए कि हम बेखबर नहीं है, हमारे इल्म में चीज आ चुकी है और इसका तदारुक होना जरूरी है। उसका यूएई से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो ऑन द होल ताल्लुकात हमारे हैं और जो उनके हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात है, देखिए एक सॉवरेन मुल्क है, उनके सफारती ताल्लुकात उनके साथ करीना है, उनकी ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है। लेकिन समझने की बात यह है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की अपनी नौयत है, हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात थे और रहेंगे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की अहमियत से वो वाकिफ है और पाकिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशन से वाकिफ है और हम भी वो हमारी करते हैं और इंशाल्लाह शाह साहब आई नो यू आर ट्रैवलिंग, मैं सिर्फ 2-3 सवाल आपसे करूंगा। एक तो ये बताएं, उस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप सिक्योरिटी मिनिस्टर से ही मिलेंगे, वीजाज पे क्या फाइनली डिसाइड हुआ है? वीजा के मैंने पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बताया और उनका भी सुना और मैं इंशाल्लाह ये समझता हूँ कि ये एक उन्होंने इसका एतराफ किया कि ये एक टेम्पररी हमने चीज की है और इंशाल्लाह इसको हम जल्द इसको हम रिमूव कर देंगे, इस रिस्ट्रिक्शन को। जो ऑलरेडी दिए हुए वीजास हैं उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वक्ती तौर पर नए इजरा की पाबंदी है, इसको इंशाल्लाह रिमूव करने का इरादा है। मैडम एक चीज बताएं, आप कह रहे हैं सब अच्छा है, जितने सिग्नल्स हम देख रहे हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से पाकिस्तान रिलेशंस में बड़े अलार्मिंग सिग्नल्स हैं। सऊदी अरेबिया ने अभी जो हमें एड भी दिया हुआ था 3 बिलियन, वो भी 2 किस्तें पहले ले ली, थर्ड जो सा फाइनल बिलियन है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में वापस करेंगे। जो ऑयल फैसिलिटी थी वो सस्पेंड हुई, वो भी रिन्यू नहीं हुई। उसके बाद एक लंबी लिस्ट है जो इंडिया के साथ वेरियस स्ट्रेटेजिक उनके एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो गया हुआ है। इवन उनके आर्मी ऑफिसर्स भी अब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे इंडियन डिफेंस इंस्टीट्यूट्स में। किस तरह आप कहते हैं कि सब अच्छा है और वो हमारी कॉस्ट पे रिलेशनशिप नहीं बन रही? मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो फरमा रहे हैं कि अलार्मिंग है, तो आपकी असेसमेंट हो सकती है। मेरी असेसमेंट ये है कि वो इंडिपेंडेंट ममालिक हैं, उनसे ताल्लुकात थे और हैं और रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के ताल्लुकात उनसे जुदागाना है। हमारे ताल्लुकात अपनी है और वो रहेगी, पाकिस्तान की अहमियत अपनी है और वो बरकरार रहेगी। आपने फरमाया कि उन्होंने हमें सपोर्ट की, यकीनन की, लेकिन वो सपोर्ट जो की जाती है आप देखिए किस हालात में की गई। उस वक्त हमारा IMF के साथ गुफ्तगू चल रही थी और हमें इमीडिएट जरूरत थी, तो वो उन्होंने हमें बेल आउट दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन ये टेम्पररी, मतलब ये फॉर एवर तो नहीं है ना, हमने चीज ली हुई है और उस पे हम उसका इंटरेस्ट भी पे करते हैं, हमने वापस
थी, कल भी करनी थी, हमें गुंजाइश मिली, हमने वापस कर दी। अच्छा सर, वन लास्ट क्वेश्चन। कहा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इशू अब बन गया, पाकिस्तान को अब ये फैसला करना होगा कि वो सऊदी अरेबिया इस ब्लॉक के साथ हैं, जहां से साल के हमारे रेमिटेंसेस आती हैं 10 बिलियन के करीब, हमारे लाखों लोग वहां पे एम्प्लॉयड हैं, या टर्की, मलेशिया, ईरान वाले ब्लॉक में जाना पड़ेगा, से अपना ताल्लुक तोड़ना पड़ेगा, जहां से आइडियोलॉजिकली शायद ज्यादा क्लोज हों प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इकोनॉमिकली हमें उन ब्लॉक्स का कोई फायदा नहीं है। क्या हम इस नहज पे आ गए कि हमें अब चूज करना पड़ेगा? बिकॉज इस्लामिक वर्ल्ड तो डिवाइड हो गया है लीडरशिप के इश्यूज में इन दो ब्लॉक्स में, वैसे हम माने या ना माने। एक सऊदी लेड ब्लॉक है, एक टर्की लेड ब्लॉक है। क्या पाकिस्तान को अब चूज करना पड़ेगा? पाकिस्तान के सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, तुर्की के साथ, मलेशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और हम सब के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने के ख्वाहिशमंद हैं। हमें जरूरी नहीं है, हमने पिक एंड चूज करना है। जो हमारे सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात हैं वो तुर्की जानता है और तुर्की पहचान। जो तुर्की के हमारी गर्मजोशी और ताल्लुक रहे हैं वो कोई जीरो सम गेम नहीं है कि एक की कोस्ट पे हमने दूसरे को एक्सचेंज करना है। हमारे सबसे ताल्लुकात है और सबके साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाहिशमंद हैं, बल्कि हम तो एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं और हमारी ख्वाहिश